ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 10/10/2021 की वाणी है और रिवाइज कोर्स की डेट है 11/8/88। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है। सबसे पहले हम सुनेंगे कि आज कौन सी देवी की हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो आज नवरात्र का चौथा दिन है और चौथे दिन उस देवी की पूजा करते हैं, कुष्मांडा। कुश अर्थात फूल, कुसुम। तो माँ की ये विशेषता है कि माँ के चेहरे पे फूलों की तरह एक मंद मंद मुस्कान है, मुस्कुराहट है। और जिस मुस्कुराहट से मांडा अर्थात ब्रह्मांड, जिस मुस्कुराहट से, जिस स्नेह से पूरे ब्रह्मांड को एकता में जोड़ दिया था। ब्रह्मांड अर्थात विश्व, और विश्व एक परिवार बन गया। उस मुस्कुराहट ने, उस माँ की ममता ने सबको एक कर दिया। और साथ साथ माँ को ऑरेंज कलर बहुत पसंद है। माँ अर्थात ऑरेंज कलर अर्थात पवित्रता का प्रतीक है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता होती है। माँ को, कुष्मांडा माँ को अष्टभुजाएं देते हैं और साथ में एक अमृत का कलश होता है। वास्तव में 8 भुजाएं किसी को होती नहीं है, लेकिन माँ के अंदर जो अष्ट शक्तियां थी, उन शक्तियों को अष्टभुजाओं के रूप में दर्शाया गया है। और बुद्धि रूपी जो कलश है, ज्ञान का कलश, अमृत का कलश, उस कलश से, बुद्धि रूपी कलश से, अमृत के कलश से सबको सराबोर कर दिया था। अर्थात सबको वो अमृत कलश बांटा। इतनी माँ के अंदर पवित्रता की ताकत थी, शक्ति थी। उस शक्ति को पूरे विश्व में फैलाया और एकता के सूत्र में बांध दिया। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो कैसा भी व्यक्ति हो सामने आकर के झुक जाता है। क्रोध से सब दूर भागते हैं, लेकिन खुशी से, मुस्कुराहट से, प्यार से सब समीप आते हैं। माँ के अंदर इतनी विशेषताएं थी कि जो माँ की भक्ति करता है, जो माँ को याद करता है, जो उनकी पूजा करता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका नाम होता है, नाम भी होता है, यश होता है। आयु कहते हैं कि योगी और भोगी में यही फर्क है कि योगी सात्विक होता है, शुद्ध पवित्र होता है, और भोगी सात्विक नहीं होता, भोगनाएं पसंद है। और भोगनाएं तो दुख देती हैं। तो योग से हमारी आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है और तंदुरुस्ती रहती है।
ये ऐसी माँ है नाम मात्र, सिर्फ उस नाम से ही हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है, सेहत ठीक हो जाता है। माँ की इतनी ताकत मिलती है, दृष्टि मिलती है, उस शक्ति से पूरे विश्व में उसका नाम रोशन होता है। इसलिए ब्रह्मांड की मालिक अर्थात पूरे विश्व की माँ वो हमारी कुसमांडा माँ है, जिसको हम सब याद करते हैं। अच्छा, अभी हम सुनते हैं बाबा के महावाक्य। हेडिंग है सफलता का चुंबक, मिलना और मोल्ड होना। मिलना और मोल्ड होना। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। सबका स्नेह स्नेह के सागर में समा गया। ऐसे ही सदा स्नेह में समाये हुए औरों को भी स्नेह का अनुभव कराते चलो। जो खुद स्नेह में समाया हुआ होगा वो औरों को भी तो ऐसा ही बनाएगा ना। बाप दादा सर्व बच्चों के विचार समान मिलने का सम्मेलन देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के विचार भिन्न भिन्न होते हुए भी एक हो गए। उड़ते आने वालों को सदा ही उड़ती कला के वरदान स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। बाप दादा सर्व आए हुए बच्चों के उमंग उत्साह को देख सभी बच्चों पर स्नेह के फूलों की वर्षा कर रहे हैं। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। संकल्प समान मिलन और आगे संस्कार बाप समान मिलन। यह मिलन ही बाप का मिलन है। संकल्पों से संस्कारों से बाप समान हो। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। बाबा का यही बाप समान बनना है। संकल्प मिलन, संस्कार मिलन, मिलना ही निर्माण बन निमित्त बनना है। समीप आ रहे हो, आ ही जाएंगे। सेवा की सफलता की निशानी देख हर्षित हो रहे हैं। आपकी सेवा की सफलता की निशानी को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। स्नेही मिलन में आए हो, सदा स्नेही बन स्नेही की लहर विश्व में फैलाने के लिए। जैसे माँ कुसमांडा पूरे विश्व को अपनी मुस्कुराहट से एक कर लिया, तो बाबा ने कहा तुम बच्चे वही हो जिन्होंने अपनी मुस्कान से, जिन्होंने स्नेह से पूरे विश्व को, ये स्नेह की जो फुहारें हैं, स्नेह की जो खुशबू है पूरे विश्व में फैलाने के लिए। लेकिन हर बात में चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले स्व है, अपना सबसे प्यारा होम घर। तो पहले स्व से, फिर ब्राह्मण परिवार से। पहले अपने घर वालों के साथ मिलनसार स्नेहमय नेचर हो, फिर ब्राह्मण परिवार से, और तीसरा विश्व से। वो स्नेह की खुशबू घर से शुरुआत करनी है, फिर ब्राह्मण परिवार में किसी के प्रति भेदभाव ना हो, स्नेही हो,
और फिर वही स्नेह पूरे विश्व में फैलेगा। हर संकल्प में स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह, स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह, स्वार्थ वाला ना हो। दिल का स्नेह, हर संकल्प में सहानुभूति, हर कल्प में रहम दिल। जो दिल का स्नेह होता है, हर संकल्प में सहानुभूति, हर कल्प में रहम दिल, दातापन की नेचुरल नेचर बन जाए। यह है स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। कितनी बातें हो गई? स्नेह मिलन, संकल्प मिलन, विचार मिलन, संस्कार मिलन। 4 बातें हो गई। सर्व के सहयोग के कार्य के पहले सदा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं का सहयोग विश्व को सहयोगी, सहज और स्वतः बना लेता है। इसलिए सफलता समीप आ रही है। मिलना और मुड़ना, 2 बातें हैं। मिलना और मुड़ना, अर्थात मोल्ड होना। जब भगवान से मिले तो हमारे संस्कारों के अंदर परिवर्तन आया, मोल्ड होना। यही सफलता का चुंबक है। बहुत सहज इस चुंबक के आगे सर्व आत्माएं आकर्षित हो आएगी आई। मीटिंग के बच्चों को भी बाप दादा स्नेह की मुबारक दे रहे हैं। समीप है और सदा समीप रहेंगे। ना सिर्फ बाप के, लेकिन आपस में भी समीपता का दृश्य बाप दादा को दिखाया। विश्व को विजन दिखाने के पहले बाप दादा ने देखा। आने वाले आप सर्व बच्चों के एक्शन को देख, क्या एक्शन करना है, होना है, वह सहज ही समझ जाएंगे। आपका एक्शन ही एक्शन प्लान है। प्लान तो सब अच्छे बनाए हैं, और भी जैसे कार्य आरंभ होते हैं। बाप दादा का विशेष इशारा वर्गीकरण को तैयार करने का था। जो अलग अलग वर्ग वाले हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, कलाकार हैं, किसान लोग हैं, सबका अलग अलग, और अब भी हैं। तो ऐसा लक्ष्य जरूर रखो कि इस महान कार्य में कोई भी वर्ग रह नहीं जाए। चाहे समय प्रमाण ज्यादा नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रयत्न व लक्ष्य यह जरूर रखो कि सैंपल जरूर तैयार हो। बाकी आगे इसी कार्य को और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो समय प्रमाण करते रहना, लेकिन समाप्ति को समीप लाने के लिए सर्व का सहयोग चाहिए। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं करता है। कहते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाना था, श्री कृष्ण जी ने सबकी एक छोटी वाली उंगली का सहयोग लिया। हालांकि चाहे तो भगवान कुछ भी कर सकता है ना, गोवर्धन पर्वत को उठाना क्या बड़ी बात थी। लेकिन इस कलयुगी पर्वत को उठाना, परिवर्तन करना, एक एक व्यक्ति का सहयोग चाहिए। तो बाबा ने कहा सर्व का सहयोग चाहिए, लेकिन इतनी सारी दुनिया की आत्माओं को तो एक समय पर संपर्क में नहीं ला सकते। इसलिए आप फलक से कह सको कि हमने सर्व आत्माओं को सर्व
वर्ग के आधार से सहयोगी बनाया है। तो यह लक्ष्य सर्व के कारण को पूरा कर देता है। कोई भी वर्ग का उल्लंघना नहीं रह जाए कि हमें तो पता ही नहीं कि क्या कर रहे हो। बीज डालो, बाकी वृद्धि जैसा समय मिले, जैसे कर सको वैसे करो। इसमें भारी नहीं होना कि कैसे करें, कितना करें। अरे जितना होना है उतना हो ही जाएगा। जितना किया उतना ही सफलता के समीप आए। सैंपल तो तैयार कर सकते हो ना। बाकी जो इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार को समीप लाने का श्रेष्ठ संकल्प लाया है, वह समय सर्व की बुद्धियों को समीप ला रहा है। इसलिए सर्व ब्राह्मण आत्माएं इस विशेष कार्य के अर्थ आरंभ से अंत तक विशेष शुद्ध संकल्प सफलता होनी ही है। इस शुद्ध संकल्प से और बाप समान वाइब्रेशन बनाने मिलाने से विजय के निश्चय की दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। लेकिन जब कोई बड़ा कार्य किया जाता है तो पहले जैसे स्थूल में देखा है, कोई भी बोझ उठाएंगे तो क्या करते हैं, सभी मिलकर उंगली देते हैं ना, और एक दो को हिम्मत उल्लास बढ़ाने के बोल बोलते हैं। देखा है ना, ऐसे ही निमित्त कोई भी बनता है। लेकिन सदा इस विशेष कार्य के लिए सर्व के स्नेह, सर्व के सहयोग, सर्व के शक्ति से के उमंग उत्साह के वाइब्रेशन कुंभकर्ण की नींद से जगाएंगे। यह अटेंशन जरूरी है। इस विशेष कार्य के ऊपर विशेष स्व, सर्व ब्राह्मण और विश्व की आत्माओं का सहयोग लेना ही सफलता का साधन है। इसके बीच में थोड़ा भी अंतर पड़ता तो सफलता के अंतर लाने में निमित्त बन जाता है। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों के हिम्मत का आवाज सुन उसी समय हर्षित हो रहे थे और खास संगठन के स्नेह के कारण स्नेह का रिटर्न देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छे हो और अच्छे से अच्छा अनेक बार बने हो और बने हुए हो। वरदान मिल गया ना, बने हो और आगे के लिए बने हुए हो। इसलिए डबल विदेशी बच्चों के दूर से एवर रेडी बन उड़ने के निमित्त बाप दादा विशेष बच्चों के हृदय का हार बनाए समाते हैं। अच्छा, कुमारियां तो है ही कन्हैया की, बस एक शब्द याद रखना, सब में एक मत, एक रस, एक बाप। एक मत, एक रस, एक बाप। भारत के बच्चों को भी बाप दादा दिल से मुबारक दे रहे हैं। जैसा लक्ष्य रखा है वैसे लक्षण प्रैक्टिकल में लाया। समझा, किसको कहें किसको ना कहें, सबको कहते हैं। दादी जो निमित्त बनते हैं उनको ख्याल तो रहता ही है। यही सहानुभूति की निशानी है। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते।
वरदान है, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले, विकारों के वंश जो चले उस अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। विस्तार है, जो आई वेल के लिए समय पर काम आए, पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हो तो माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। बड़ा चतुर है, छापा मार देती है, रखा हुआ है पुराना माल। तो पुराने संस्कारों की जो प्रॉपर्टी रखी है ना, माया किसी न किसी रीति से पकड़ लेती है। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़े जाएंगे। पुराना रजिस्टर तक पुराने खाते। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो, वंश पैदा ही ना हो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्व समर्पण, ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। सब पुराने हिसाब किताब खत्म। स्लोगन है, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, यह भी लगाव है। किसी विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, यह भी लगाव है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।